जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं लुसेंट का, जो आपके एग्जाम में किसी भी एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है, वही सब क्वेश्चन लाए हुए हैं। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा और लास्ट तक जरूर रहिएगा जिससे आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाए। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बाइबिल के रचयिता कौन थे। तो बाइबिल के रचयिता यहाँ पे कोई नहीं है, यह कई संतों द्वारा लिखी गई है। ये भी याद रखिए, कई संतों द्वारा लिखी गई है बाइबल, तो याद रखिएगा। वान सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। तो वान सागर जो है वो सोन नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। सोन नदी पर जो है वान सागर परियोजना है, तो याद रखिएगा। सारा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो लास्ट तक जरूर रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बादशाह अकबर का पूरा नाम क्या था। तो बादशाह अकबर का पूरा नाम जो है वो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था, याद रखिएगा। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था, तो इसका ऑप्शन नंबर इसका जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। सारा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। बादशाह का मेला कहाँ लगता है। तो बादशाह का मेला जो है वो ब्यावर में लगता है, याद रखिएगा। ब्यावर में जो है वो बादशाह का मेला लगता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बाफा रावल का वास्तविक नाम क्या था। तो बाफा रावल का जो वास्तविक नाम था वो था कालभोज, याद रखिएगा। कालभोज वास्तविक नाम था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इसके बारे में कहा जाता है कि वह इसके बारे में कहा जाता है कि वह एक तैमूरल की तो पांचवी पीढ़ी में थे, तो याद रखिएगा पांचवी पीढ़ी। क्वेश्चन में कुछ मिस प्रिंट है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बाबर की अपनी इच्छा से उसका शव कहाँ दफनाया हुआ था। तो काबुल में दफनाया गया था, याद रखिए। ये भी क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बाबर की आत्मकथा तजुके बाबरी किस भाषा में लिखी गई है। तो तुर्की भाषा में लिखी गई है, याद रखिएगा। तुर्की भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बाबर की पुत्री का क्या नाम था। तो बाबर की पुत्री का जो नाम है वो गुलबदन बेगम है, याद रखिए। गुलबदन बेगम बाबर के पुत्री का नाम है, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बाबर के प्रसिद्ध युद्ध नीति तुगलक नाम नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में हुआ था। तो याद रखिएगा पानीपत के युद्ध में हुआ। पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 1526 ईस्वी को, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बाबर के मुस्लिम कानून नियमों का संग्रह किसमें है। तो मोबाइल में है, याद रखिएगा। मोबाइल में पूरा संग्रह है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बाबर के वंशजों की राजधानी कहाँ थी। तो बाबर के वंशजों की राजधानी जो है वो समरकंद था, याद रखिएगा। समरकंद जो है बाबर के वंशजों की राजधानी थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है। तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी है, तो याद रखिएगा तुर्की भाषा में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 14 है कि बाबर ने किस स्थान से होकर भारत में प्रवेश किया। तो पंजाब से होकर प्रवेश किया था भारत में, तो याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बाबर ने तुगलनामा युद्ध पद्धति किससे ग्रहण की थी। तो उज्बेकों में की थी, तो याद रखिएगा उज्बेकों में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था। बाबर ने भारत पर जो है 5 बार आक्रमण किया था, याद रखिएगा। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा था। तो फरगना की गद्दी पर जो 1495 ईस्वी को बैठा था, तो याद रखिएगा 1495 ईस्वी को। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था। बाबरनामा का जो फारसी में अनुवाद किया था वो था अब्दुल रहीम खान ए खाना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यही। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 90 है कि बाबा फरीद को चिश्ती परंपरा में किसने दीक्षित किया था। तो ख्वाजा बख्तियार काकी ने किया था, याद रखिए। ख्वाजा बख्तियार काकी ने किया था, याद रखिए। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति उपयोग किया जाता है। तो रतन जोत का जो है वो उपयोग किया जाता है, याद रखिए। रतन जोत को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह ये भी याद रखिएगा। नेतृत्व किसने किया था। तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे, याद रखिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदोली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी दी गई थी, तो महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी, याद रखिएगा। महात्मा गांधी के द्वारा। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि बार बार की पहाड़ियां कहाँ पर है। तो बिहार में स्थित है बार बार की पहाड़ियां, तो याद रखिएगा बिहार में। बाल गंगाधर तिलक ने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना किस वर्ष की थी। तो याद रखिएगा 1914 ईस्वी को की थी, 1914 में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया। बालिका हत्या पर प्रतिबंध जो है वो 1830 ईस्वी को लगाया गया था, तो याद रखिएगा 1830 ईस्वी को।
बावन खाड़ी परियोजना किस राज्य में संयुक्त परियोजना है? तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिजली संचित तार सेवा पहली बार कहाँ आरंभ हुई थी? तो याद रखिए कलकत्ता एवं आगरा के मध्य में हुई थी, तो याद रखिए कलकत्ता एवं आगरा के मध्य में। सारा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो लास्ट तक जरूर रहेगा। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिजौलिया के कृषक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो विजय सिंह पथिक ने किया था, याद रखिए विजय सिंह पथिक ने। बिंदुसार के दरबार में आने वाला ग्रीक राजदूत कौन था? तो याद रखिए डायमेकस था, तो याद रखिए डायमेकस था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिंदुसार ने संप्रदाय को आश्रय दिया था, तो आजीविक दिया था, याद रखिए आजीविक। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, बिंदुसार के शासन काल में किस क्षेत्र में साम्राज्य विस्तार का प्रवृत्ति विकास हुआ? तो उत्तरी भारत में हुआ था, याद रखिए उत्तरी भारत में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिलग्राम का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था बिलग्राम का युद्ध, याद रखिएगा हुमायूं और शेरशाह के बीच। बिलग्राम को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? बिलग्राम के युद्ध को दूसरे जो है वो कनौज का युद्ध से नाम जाना जाता है, कनौज का युद्ध, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिलग्राम युद्ध के समय कालिंजर का शासक कौन था? तो कीरत सिंह था, याद रखिएगा कीरत सिंह। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, बिहार की विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 75,000 है, याद रखिएगा 75,000। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री जो है श्री कृष्ण सिन्हा, जो 1947 से 1961 तक रहे थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 37 है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो नेता कुंवर सिंह ने किया था, याद रखिए नेता कुंवर सिंह ने। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 75, याद रखिएगा 75। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार विधानमंडल किससे मिलकर बना है? तो विधानसभा और विधान परिषद एवं राज्यपाल से मिलकर बना है, तो याद रखिएगा। बिहार विधानमंडल में सदस्य होते हैं तो प्रत्येक निर्वाचित तथा मनोनीत, याद रखिएगा। चलते नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 41 है कि बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो 16 सदस्य निर्वाचित होते हैं, तो याद रखिएगा। बिहारी सतसई की रचना किस शासक के शासनकाल में हुई थी? तो मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा की थी, तो याद रखिएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहाँ से संविधान सभा का निर्वाचन हुए थे? तो बंगाल से हुए थे, याद रखिएगा बंगाल। डॉक्टर अम्बेडकर कहाँ से संविधान सभा के निर्वाचन? पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा बंगाल। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बीकानेर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो वीका ने की थी, याद रखिएगा बीकानेर राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बीजक के रचयिता कौन है? तो बीजक के रचयिता जो है वो कबीरदास है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, बीजागणित के क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए किसे जाना जाता है? तो भास्कर को अपने विशेष योगदान के लिए जाना जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बीजापुर का गोल गुंबद किस शासक का मकबरा है? तो मोहम्मद आदिल शाह के मकबरा है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है बीजापुर के सुल्तान ने किस सरदार को शिवाजी का जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए भेजा था? तो अफजल खान ने भेजा था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 50 है कि बीजापुर में स्थित गोल गुंबद का निर्माण किसने किया था? मोहम्मद आदिल ने। बीरबल के बचपन का नाम क्या था? तो महेश दास था। बीरबल के बचपन का नाम जो है वो महेश दास था, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, बूझे हुए रंगों का अधिक प्रयोग किस शैली में हुआ? तो जो है नगौर शैली में हुआ था, याद रखिए नगौर शैली में। बुद्ध के उपदेशों के सर्वप्रथम संदर्भ ग्रंथ कौन थे? त्रिपिटक थे, याद रखिए त्रिपिटक। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित में से कौन सी घटना वैशाख महीने के पूर्णमासी को नहीं घटी थी? तो याद रखिएगा गृह त्याग यानी महाभिनिष्क्रामन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बुद्ध के प्रारंभिक अनुयायियों के में सर्वाधिक संख्या कितनी थी? तो ब्राह्मणों की संख्या सर्वाधिक थी, तो याद रखिएगा। बुद्ध के वर्णकालीन निवास के लिए वेलुवन एवं जेतवन का निर्माण क्रमशः किन लोगों ने करवाया था? तो याद रखिएगा बिंबिसार एवं जेठ कुमार सेन ने कराया था, तो याद रखिएगा। चलते नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है
कि बुद्ध का अद्भुत रूप में देखा गया है, तो बुद्ध का अद्भुत रूप में जो है वो देव के रूप में देखा गया है। बुद्ध के किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो याद रखिए निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोधगया में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि बुद्ध को महापरिनिर्वाण निम्नलिखित में से किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था, तो याद रखिए साल वृक्ष के नीचे हुआ था, तो याद रखिए साल वृक्ष के नीचे। बुद्ध को राजगृह आम्रवन विहार किसने दिया था, तो बिंबिसार ने दिया था, याद रखिए बिंबिसार ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए, तो श्रीवस्ती में दिए थे, याद रखिएगा। बुद्ध के वगैरह भगवान किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हैं, तो बुद्धा, रोगी, मृतक और सन्यासी, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बुंदेलखंड किस प्रसिद्ध शासक का शिशुपाल की राजधानी कही थी, तो चंदेरी, याद रखिएगा चंदेरी की। चलते नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बुंदेलखंड पठार सबसे ऊंची चोटी है, तो सिद्ध बाबा है, याद रखिएगा सिद्ध बाबा। बुलंद दरवाजे का निर्माण कब पूरा हुआ था, तो 1975 ईस्वी को जो है वो बुलंद दरवाजे का निर्माण पूरा हुआ था। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बूंदी में हाड़ा राज्य की स्थापना किसने की थी, तो याद रखिएगा सुरजन हाड़ा ने की थी, याद रखिएगा। बेसनगर में स्थित गरुड़ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था, तो याद रखिए हेलियोडोर ने कराया था, हेलियोडोर ने, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बोध गया में स्थित वह बोधि वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था किस शासक के द्वारा कटवा दिया गया, तो गौड़ के राजा संसाक के द्वारा कटवा दिया गया था। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं, तो कर्म तथा पूर्ण जन्म के सिद्धांत पर विश्वास करते हैं। बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या है, तो 4 आर सत्य। बौद्ध धर्म किस शाखा के अनंत सिद्धांत एवं पुद्गल का मान्य दी गई है, तो याद रखिए सर्वात्रिक। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में सर्वप्रथम संस्कृति का प्रयोग हुआ है, तो अभिधम्म पिटक, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ का संबंध मिनेडर से है, तो याद रखिए मिलिंद पन्हो के। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में क्या असत्य है, तो स्तूप जो है वो असत्य है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए भेजी गई सम्राट अशोक की पुत्री का क्या नाम था, तो संघमित्रा नाम था, याद रखिए संघमित्रा। बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए सम्राट अशोक ने अपने पुत्र को बाहर भेजा था, तो महेंद्र को भेजा था, याद रखिए महेंद्र को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है, तो देवी देवताओं का पूजा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है, तो बौद्ध धर्म का संस्थापक जो है वो गौतम बुद्ध है, याद रखिएगा गौतम बुद्ध। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था, तो बंगाल के पाल ने दिया था, याद रखिएगा बंगाल के पाल ने। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो महाप्रजापति गौतमी थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला तो गौतमी थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 82 है कि बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कर्म एवं पूर्ण जन्म सिद्धांत पर विश्वास करते हैं। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में कौन सी समानता नहीं है, तो कठोरता में विश्वास नहीं है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में भिक्षुओं का कल्याण मित्र किसे कहा जाता है, तो अष्टांगिक मार्ग को कहा जाता है। बौद्ध धर्म को शामिल होने वाली पहली भिक्षुणी कौन थी, तो याद रखिए महाप्रजापति गौतमी थी, यानी बुद्ध के मौसी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बौद्ध संगीतियों का 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है, तो अजातशत्रु, कलाशोक, अशोक और कनिष्ठ है। बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो विनय के पिटक में मिलता है, याद रखिए विनय के पिटक में जो है बौद्ध धर्मों का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बौद्ध संस्कृति में अवशेष कहाँ मिलते हैं, तो बैराठ में मिलते हैं, याद रखिए बैराठ में। बौद्ध जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है, तो कर्मवाद का सिद्धांत जो है वो एक जैसा, याद रखिए कर्मवाद का सिद्धांत। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बौद्धों की अधिकतम संख्या पाई जाती है, तो महाराष्ट्र में जो है सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म पाए जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि डेली क्लास आते रहता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बौद्धों की रामायण बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है, तो अवश्य घोष है, तो याद रखिएगा। ब्लू पार्टी का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ था, तो राम सिंह में हुआ था, याद रखिए राम सिंह में।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ब्लैक पगोड़ा कहाँ स्थित है, तो कोणार्क में स्थित है, याद रखिएगा। कोणार्क में जो ब्लैक पगोड़ा स्थित है, तो याद रखिएगा। भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे, तो रामानुज आचार्य थे, याद रखिएगा। रामानुज आचार्य जो भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक थे, तो याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। भगवान कृष्ण को महाअस्त्र सुदर्शन चक्र था, शंख का नाम क्या था, तो पांच जन्य था, याद रखिएगा। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है, याद रखिएगा। चिदंबर में स्थित है, याद रखिएगा, चिदंबर में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसने भारतनाट्य शिल्प कला है, कहाँ स्थित है, चिदंबर में। भगवान श्री कृष्ण के गुरु कौन थे, तो ऋषि संदीपन जो थे वो भगवान श्री कृष्ण के गुरु थे, तो याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आज हम लोग टॉप 98 क्वेश्चन देखे जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना था, वही सब क्वेश्चन लाए थे चुन चुन कर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।